नमस्कार दोस्तों, श्री राम कृपा चैनल पर आपका स्वागत है। आप और आपके परिवार पर राम जी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है तो सोचा पिंड दान और तर्पण से संबंधित कुछ जानकारी आप तक पहुंचा दूं। ब्रह्मकपाल और नारायणी शिला में तर्पण से आत्मा को मिलता है मोक्ष। पितृपक्ष चल रहा है और इन दिनों पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि की जाती है। पिंडदान और तर्पण के लिए बिहार का गया, ब्रह्मकपाल और नारायणी शिला में काफी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। इन तीर्थ स्थलों के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर तर्पण करने से जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में इन तीर्थ स्थलों का क्या महत्व है। भारत के बिहार के गया जी, हरिद्वार की नारायणी शिला और बद्रीनाथ के ब्रह्मकपाल तीर्थ में इन दिनों श्राद्ध करने वालों की भीड़ लगी हुई है। पितरों के लिए किए जाने वाले तर्पण का इन तीनों तीर्थों से क्या संबंध है, इसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में कथा है कि नारद की प्रेरणा पाकर एक बार गयासुर नारायण से मिलने बद्री धाम पहुंचे। बद्री धाम के कपाट बंद मिलने पर गयासुर वहां रखे भगवान नारायण के कमलासन रूपी श्री विग्रह को उठाकर ले जाने लगा। इसी दौरान गयासुर ने श्री नारायण को युद्ध के लिए ललकारा। श्री नारायण ने जब गयासुर पर गदा से प्रहार किया तो उसने कमलासन आगे कर दिया। इससे कमलासन का एक भाग टूटकर वहीं गिरा, जिसे आज बद्रीधाम में ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। इसका मध्य भाग टूटकर हरिद्वार व तीसरा भाग गया में गिरा। इससे ये तीनों स्थल पवित्र माने गए हैं। श्री नारायण ने कहा था कि जो भी जीव मुक्ति की इच्छा से इन तीनों स्थानों पर तर्पण करेगा, उसे मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्मकपाल और नारायणी शिला में तर्पण से आत्मा को मिलता है मोक्ष। पितृपक्ष में देश ही नहीं विदेश से भी पहुंचे बद्रीनाथ। ब्रह्मकपाल तीर्थ का महत्व। बद्रीनाथ के ब्रह्मकपाल तीर्थ में इन दिनों श्राद्ध करने वालों की भीड़ लगी हुई है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में पितरों का तर्पण और पिंडदान कर लोग अपने पितरों को याद करते हैं। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्मकपाल को पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह माना जाता है। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल नामक तीर्थ अलकनंदा के तट पर है, जहां एक विशाल शिला और हवन कुंड मौजूद है। श्राद्ध पक्ष के दौरान यहां दूर दूर से लोग अपने पितरों के उद्धार के लिए पिंडदान और हवन क्रियाएं करते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान तर्पण करने से वंश में वृद्धि होती है और पिंडदान से पितरों की आत्मा शांत होती है। मान्यता है कि ब्रह्मकपाल में विधिपूर्वक पिंडदान करने से पितरों को नरक लोक से मोक्ष मिल जाता है। विदेशी भी पहुंचते हैं यहाँ ब्रह्मकपाल तीर्थ। भारतीयों के साथ विदेशी भी यहाँ पिंडदान करने पहुंचते हैं। विदेशी पर्यटकों में भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, मंदिर, सनातन धार्मिक मान्यता को जानने में बेहद रुचि रही है, लेकिन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध पक्ष में पिंडदान और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ तक पहुंचना अद्भुत है। इस साल 23 सितंबर को रूस के 16 यात्रियों का एक समूह ब्रह्मकपाल तीर्थ में अपने पुरखों और पितरों के लिए सनातन संस्कृति परंपरा के तहत श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करने पहुंचा। यहाँ श्राद्ध कार्य संपन्न कराने वाले तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि स्कंद पुराण में बद्रीनाथ के पवित्र ब्रह्मकपाल तीर्थ को गया जी से 8 गुना अधिक फलदायी और पितृकारक तीर्थस्थल माना गया है। इसी कारण हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक पितरों को समर्पित ये पक्ष सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। इसलिए कहलाता है मोक्ष धाम। मान्यता है कि इन दिनों पितृ मृत्युलोक में अपने वंशजों से अल्प अवधि में मिलने आते हैं। उनके वंशज उनके सम्मान के लिए श्राद्ध आदि रखते हैं। श्राद्ध के निमित्त सभी पितृ अपनी आस्था, इच्छा वाला सात्विक भोजन, आदर और सम्मान पाकर प्रसन्न व संतुष्ट होकर परिवार के सदस्यों को खुशहाली, स्वास्थ्य, दीर्घायु, वंशवृद्धि का आशीष देकर पितृलोक लौट जाते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है। यही कारण है कि बद्रीनाथ क्षेत्र को मोक्ष धाम भी कहते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार की जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।